नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित एक बहुत ही खास बांध पर बात करने वाले हैं। जी, राधानगरी बांध। हाँ, राधानगरी बांध। इसे लक्ष्मी जलाशय भी कहते हैं और ये भोगावती नदी पर बना है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, इसके बनने की कहानी और खास तौर पर इसकी जो इंजीनियरिंग है उस पर काफी कुछ बताती है। तो आज हम इसी बांध की अहमियत समझने की कोशिश करेंगे, मतलब उस जमाने की जो तकनीक थी और उसके पीछे की सोच क्या थी। सही कहा। ये भारत के शुरुआती आधुनिक सिंचाई परियोजनाओं में से एक है और इसमें एक ऐसी तकनीक है जो आज भी हैरान कर देती है। हाँ, है तो चलिए इसी को जरा और करीब से देखते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज से। उनकी दूरदृष्टि थी ये। हाँ, सोचिए, 1907 की बात है। उस समय उन्होंने किसानों की सिंचाई की जरूरतें देखी और इस बांध का प्लान बनाया। 1907। ये तो वाकई में उनकी सोच कितनी आगे की थी ये दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, बल्कि एक सपना था उस वक्त के हिसाब से। और इसे हकीकत बनने में भी काफी वक्त लगा। 1907 में काम शुरू हुआ और पूरा हुआ जाके 1935 में। जी। और इस सपने को इंजीनियरिंग का रूप दिया सर एम विश्वेश्वरैया ने। भारत के महान इंजीनियर्स में से एक। जी हाँ, उन्हीं की देखरेख में ये डिजाइन हुआ, बना। और विश्वेश्वरैया जी ने इसमें कुछ ऐसा किया जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक गेट सिस्टम। वहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बताइए इसके बारे में। देखिए, जो बात इसे सचमुच खास बनाती है वो ये है कि राधानगरी शायद भारत का या शायद एशिया का भी पहला ऐसा बांध था जिसके गेट्स अपने आप काम करते थे। अपने आप? मतलब बिना बिजली के? हाँ, बिना बिजली के। ये सुनना ही अपने आप में यकीन करना मुश्किल है। ये होता कैसे था फिर? ये पूरी तरह से हाइड्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग पर आधारित था। पानी का दबाव और बहाव, बस। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझिए कि जैसे ही जलाशय में पानी एक तय लेवल से ऊपर जाता, हाँ। तो पानी का जो बढ़ता हुआ दबाव है वो गेट्स के वजन और लिवर के एक बहुत सटीक बैलेंस को बिगाड़ता था। ओके। जिससे गेट अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाते थे, तो फालतू पानी बाहर। और जब पानी कम होता? तो दबाव घटता और गेट वापस अपनी जगह पर आ जाते, बंद हो जाते। कमाल है। कोई सेंसर नहीं, कोई मोटर नहीं, कोई बिजली नहीं, सिर्फ मैकेनिक्स का खेल। बिल्कुल, शुद्ध मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी पानी जैसी अप्रत्याशित चीज को काबू करने के लिए कितने अनोखे तरीके सोचे गए थे। और कितने सस्टेनेबल भी, कम रख रखाव वाला समाधान। एकदम सही। ये शाहू महाराज और विश्वेश्वरैया जी दोनों की तकनीकी समझ और भविष्य की सोच का बड़ा सबूत है। प्रकृति की शक्ति का ही इस्तेमाल करके समाधान निकाला। बहुत खूब। अच्छा, इस अनोखे गेट सिस्टम के अलावा इस बांध के और मुख्य उद्देश्य क्या थे? सिंचाई तो सबसे जरूरी रहा होगा। हाँ, सिंचाई तो मुख्य लक्ष्य था ही, बड़े पैमाने पर खेतों तक पानी पहुंचाना। लेकिन साथ ही कोल्हापुर शहर के लिए पीने का पानी देना। अच्छा, पीने का पानी भी? जी। और भोगावती नदी में जो बाढ़ आती थी उसे कंट्रोल करना। ओके। और एक और अहम बात, पास में ही राधानगरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जिसे दाजीपुर भी कहते हैं। हाँ, सुना है। उसके इकोसिस्टम के लिए भी पानी बनाए रखना एक मकसद था। यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट था ये। अच्छा, जरा इसके साइज के बारे में बताएं, कितना ऊंचा है ये? हाँ, तकनीकी तौर पर देखें तो इसकी ऊंचाई करीब 42.68 मीटर है। ठीक ठाक ऊंचा है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 8.3 टीएमसी है। 8.3 टीएमसी। टीएमसी का मतलब हुआ 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। जी हाँ, यानी करीब 235 अरब लीटर पानी। बाप रे, 235 अरब लीटर! ये तो बहुत बड़ी मात्रा है। इसका असर तो पर्यावरण पर भी काफी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और जैसा मैंने कहा, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बिल्कुल पास है। ये बात इसे और भी खास बना देती है। हाँ, ये कनेक्शन इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। ये बांध सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि उस पूरे अभयारण्य के इकोसिस्टम के लिए, आप कह सकते हैं, एक लाइफलाइन है। खासकर सूखे के महीनों में। हाँ, खासकर तब वहाँ रहने वाले भारतीय गौर यानी बाइसन, तेंदुए, भालू और न जाने कितने तरह के पक्षी, उन सब के लिए पानी का ये एक बहुत जरूरी सोर्स बन जाता है। तो ये उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में भी मदद करता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर। और जाहिर है, इतना खूबसूरत इलाका, पानी, हरियाली, लोग घूमने भी आते होंगे। हाँ, बिल्कुल। खासकर मानसून में और सर्दियों में तो ये काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। नज़ारा बहुत सुंदर होता है। सही है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो राधानगरी बांध सिर्फ एक पानी रोकने का स्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, कतई नहीं। ये छत्रपति शाहू महाराज की दूरदृष्टि है,
सर एम विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग का कमाल है और एशिया की पहली ऑटोमेटिक गेट प्रणाली का मतलब एक जीता जागता उदाहरण है। सही कहा। ये सिंचाई, पीने का पानी, बाढ़ नियंत्रण और यहाँ तक कि वन्यजीव संरक्षण कितने सारे मकसदों को पूरा करता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है कि ये इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे उस दौर में भी, आज से 100 साल पहले भी, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर निर्माण किया जा सकता था। और यहीं पर एक विचार आता है मन में हाँ कि राधानगरी जैसे जो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स हैं, जहां देखिए स्थानीय जरूरत और पर्यावरण जी दोनों को केंद्र में रखा गया है, हम्म उनकी तुलना आज की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनती हैं, जो अक्सर विवादों में भी रहती हैं, उनसे कैसे की जा सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या राधानगरी के पीछे जो सोच थी, मतलब टिकाऊपन, सही तकनीक का इस्तेमाल, प्रकृति के साथ मिलकर चलना, क्या उससे हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? शायद आज के दौर में इसकी जरूरत और भी ज्यादा है। बिल्कुल, ये सवाल वाकई हमें सोचना चाहिए।